हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और हाँ, अपनी तैयारी में भी आप लोग लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए, आप लोगों को पहले आप लोगों को थ्योरी, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन, और आपका सेकेंड लेसन जो है ना आप लोगों का क्या है, आरंभिक मानव की खोज। ठीक है, आरंभिक मानव की खोज आपका सेकेंड लेसन 6th क्लास का है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर वीडियो आप लोगों को लगे कि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर करिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आखेटक क्या होते थे। आखेटक आपके वो कहलाते थे जो पृथ्वी पर 20 लाख पहले रहा करते थे, जिसे पूरा पाषाण काल कहा जाता है। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आखेटक खाद्य संग्राहक आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार, मछलियों और चिड़ियों को पकड़ते थे। फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक जो आपके खाद्य संग्राहक थे। ठीक है, आखेटक जो खाद्य संग्राहकों के लिए पेड़ पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते थे। खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग भोजन की तलाश में जानवरों के शिकार के लिए, भोजन के लिए जितने भी मौसमी फल होते थे, फूल फल तलाश में, पानी की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। ठीक है, ये अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियाँ और हड्डियों का औजार बनाते थे। ये अपने कार्य के लिए पत्थरों का, लकड़ियों का, हड्डियों का औजार बनाते थे। आखेटक जो थे खाद्य संग्राहक पत्थर के औजार का प्रयोग फल, फूल, हड्डियाँ और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए, लकड़ियाँ काटने के लिए किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाते थे। जो आपके खाद्य संग्राहक थे, कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर आपके भाले और बाण जैसे हथियार भी बनाते थे ये लोग। खाद्य संग्राहक लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए किया करते थे। वह स्थान जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, उन स्थानों को उद्योग स्थल कहा जाता है। आवासीय पुरास्थल उन स्थानों को कहते हैं जहां लोग रहा करते थे। आवासीय पुरास्थलों में आखेटक खाद्य संग्राहक इसलिए रहा करते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ठीक है, आवासीय पुरास्थल जो थे आखेटक खाद्य संग्रह वहाँ पर इसलिए रहते थे क्योंकि वहाँ पे उन्हें धूप, बारिश, हवाएं की सुविधा मिलती थी। ठीक है, आवासीय पुरास्थल जैसे कि प्राकृतिक गुफाएं हुई, विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाके जो नर्मदा नदी के पास है वहाँ पे मिलती थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग पुरास्थल किसे कहा जाता था, तो पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी की वस्तुएं, बेफ अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ दिए। ठीक है, अच्छा, एक आपके सीटेट का फेवरेट है, दबाव सिल्क क्या होता है। तो दबाव सिल्क तकनीक जो पाषाण औजार का निर्माण करने की 2 विधियां से ही है, जिसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इसे क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी की आकार वाले पत्थर से सल्क निकाले जाते हैं, जिससे मनचाहा आकार वाला उपकरण बन जाता है। ठीक है, क्या होता है दबाव सल्क तकनीक जो पाषाण औजार का निर्माण करने की 2 विधियों में से है, जिसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है। इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी के आकार वाले पत्थरों से सल्क निकाले जाते हैं, जिससे मनचाहा आकार वाले उपकरण बन सकते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग करके कई कार्यों के लिए किया करते थे, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों के दूर भगाने के लिए। ठीक है, आखेटक जितने भी खाद्य संग्राहक थे आग का कई प्रकार के लिए प्रयोग करते थे। ये लोग प्रकाश के लिए भी करते थे, मांस पकाने के लिए भी करते थे, खतरनाक जानवर जो इन लोग के पास आते थे उनको दूर भगाने के लिए। ठीक है, लगभग आपके 10,000 साल पहले युग के नवपाषाण युग कहा जाता है। जो आपके 10,000 साल पहले युग था उसे नवपाषाण काल कहा जाता है। आरंभिक लोग शिकार तथा फल मूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजारों और गुफाओं में चित्र बनाते थे। ठीक है, चलिए अब इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक कौन है, तो आखेटक खाद्य संग्राहक पृथ्वी पर 20 लाख पहले रहा करते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है।
आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग इधर उधर क्यों घूमते थे? तो इन लोगों को घूमना इसलिए था क्योंकि ये लोग अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिन तक रहेंगे तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। इसीलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। जानवरों का शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ये लोग जाया करते थे। ठीक है, पेड़ों की पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहते थे। पानी की तलाश में भी आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग इधर उधर जाया करते थे। लोग अपने नाते रिश्तेदार से मिलने भी जाया करते थे। तो इनका रीज़न कई था जाने का कि मतलब ये लोग भोजन पका, मान लीजिए अगर एक जगह पे रहेंगे तो वहाँ के भोजन, जो भी पानी है, जो भी जल है, जो भी मौसम के फल हैं, वो सारे समाप्त हो जाते। तो ये लोग हर मौसम में वो लोग मतलब दूर दूर तराश कर करके अपना कार्य करते थे, अपना कार्य चलाते थे। ठीक है, आखेटक खाद्य संग्राहक और आपके पत्थर के औजारों का प्रयोग किस लिए किया करते थे? आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग इसलिए मतलब इधर उधर घूमते थे। एक सेकेंड, वही चीज़ आप कहा गया। आखेटक खाद्य संग्राहक पत्थर और औजारों का प्रयोग किस लिए क्या करते थे? तो आखेटक खाद्य संग्राहक पत्थर के औजारों का प्रयोग इसलिए करते थे, फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस को काटने के लिए, पेड़ की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। लकड़ियों को काटने के लिए भी ये लोग प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है कि खाद्य संग्राहक लकड़ियों का प्रयोग किस लिए करते थे? तो खाद्य संग्राहक लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया करते थे। स्थल किसे कहा जाता है? तो वह स्थान जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, उन स्थानों को उद्योग स्थल कहते हैं। आवासीय पुरास्थल क्या कहा जाता है? तो आवासीय पुरास्थल उन स्थानों को कहा जाता है जहां लोग रहा करते थे। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहा करते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। अभी आप लोगों ने उसे अच्छे से देखा है। पुरास्थल किसे कहा जाता है? तो उस स्थान को कहा जाता है जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसे वस्तुएं बेफौसेस मिलते हैं। वही क्वेश्चन आप लोग का रिपीट हो रहा है। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा कि इसका, चलिए फिर से देख लीजिए। बेफौसेस मिलते हैं, ऐसी वस्तुएं निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में वे वहीं पर उसे छोड़ दिया। ठीक है, प्राचीन काल में आखेटक क्या थे? तो आप लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा। ये देखिए आप लोग कि दबाव सल्क, जो पाषाण औजार का निर्माण करने की दबाव सल्क तकनीक का वर्णन कीजिए। तो दबाव सल्क तकनीक जो थे, औजार का निर्माण करने की 2 विधियों में से है, जिनमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है। इसे क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी के आकार वाले पत्थर से सल्क निकाले जाते हैं, जिससे मनचाहा आकार वाले उपकरण बन जाते हैं। उससे आपके पाषाण औजार का निर्माण करने की दबाव सल्क तकनीक का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन कार्यों के लिए करते होंगे? तो आखेटक आपके पहला तो आपके प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवर जो आते होंगे उनको दूर भगाने के लिए किया जाता था। आरंभिक लोग क्या थे, क्या क्या कार्य करते थे? तो आरंभिक लोग शिकार तथा फल मूल संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। अभी आप लोगों ने देखिए सारी थ्योरी के क्वेश्चन है ये जितने, अगर आप लोग अच्छे से थ्योरी पढ़े होंगे ना तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जितने भी आप लोग को एक एक टॉपिक है यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिलेबस आप लोग का वही है। ये नहीं है कि कोई सिलेबस चेंज हुआ है, चाहे आप लोग का कहीं से क्वेश्चन बन करके, बस आप लोग थ्योरी पे थोड़ा फोकस करिएगा ताकि इस बार इतना कम रिजल्ट ना बने। आखेटक खाद्य संग्राहक कौन थे? तो आखेटक खाद्य संग्राहक पृथ्वी पर 20 लाख पहले रहा करते थे। भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाने लगा। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है, मछलियों और चिड़ियों को पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। ठीक है,
यही चीज़ है, आखिर तक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग इधर उधर क्यों घूमते रहते थे। तो आप सबको पता है कि वो लोग एक जगह पे रहेंगे तो उन लोग का कार्य चलेगा नहीं। मान लीजिए कोई भी है, अभी मान लीजिए आप लोग एक ही गांव में अगर एक ही सामान रहे और पूरे गांव के लोग भरे रहें तो वो सामान जल्दी ख़त्म होता है ना। तो अगर बिना शहर में जाए अगर कोई नहीं कमाता है तो फिर कार्य कैसे चलेगा। तो इन लोगों का भी वही था कि मतलब ये लोग इसलिए दूर भटकते थे, इधर उधर जाते थे, ताकि वो जो सामान है, जो भी इन लोग के फल फूल मूल जितने भी आवश्यकता कि मतलब जो भी आवश्यकता के लिमिट में जितनी भी आपकी सामग्री थी वो ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। इसकी वजह से ये लोग दूर दूर तलाश करके कि अपने कार्य भी करते थे और इनका कार्य भी चलता था। तो यही आपकी कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिन तक रहेंगे तो आपके आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। इसीलिए वे भोजन की तलाश में दूसरी जगह पर जाते थे। जानवरों का शिकार करने के लिए वे एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। तो आई होप कि ये सेशन आप लोग को पसंद आया हो। और हाँ, अगर सच में ये पसंद आया ना तो प्लीज़ एक प्यारा सा कॉमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। आपका सेकेंड लेसन 6th क्लास का, ठीक है। एक एक क्वेश्चन अगर आप लोगों को लगेगा ना कि सच में आप लोगों को हेल्पफुल है आप लोग के लिए वीडियो, तो मैं सारा क्वेश्चन आप लोग को और बहुत ही महत्वपूर्ण जितने समझ लीजिए कि आप लोग को इस जो आप लोग पेड क्लास में आप लोग दे के पढ़ते हैं ना, वो सारा मैं फ्री में प्रोवाइड कराऊंगी। बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के अगर वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप सबको सेशन पसंद आया हो।